अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आई होप एवरीबॉडी इज सेफ एंड हेल्दी। ऑब्वियसली रमज़ान मुबारक शुरू हो गया है और रमज़ान में थोड़ी सी और ज़रूरी बात है आपने टाइम कुछ रोज़ों की तरफ कुछ इबादत की तरफ भी गुजारना होता है। तो मस्जिद जाते हुए जब भी नमाज तरावी के लिए जाएं तो थोड़ी सी एहतियात करें, वेयर योर मास्क, और कोशिश करें कि जितना एहतियात कर सकते हैं एहतियात करें। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तो आप लोगों के किसी बड़े घर पे हैं जिनकी वैक्सीनेशन हो सकती है तो गेट इट डन। मैंने अपने घर में जो थे उनकी तो करा ली है। आई वुड रिकमेंड कि आप लोग भी अपने बड़ों की इफ पॉसिबल तो उनकी वैक्सीनेशन करवा लीजिए। ओके, लास्ट टाइम हम लोग क्या चीज़ें पढ़ रहे थे? लास्ट टाइम चीज़ें हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को जो है वो पढ़ना शुरू किया था। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में हम लोगों ने कुछ चीज़ों को पढ़ा था कि यार अच्छा, अगर कोई भी सिग्नल हो तो हम उसके फ्रीक्वेंसी कॉन्टेंट्स को देख सकते हैं कि यार ये आपका जो एच है इसका फ्रीक्वेंसी कॉन्टेंट्स क्या होंगे, इसमें क्या क्या एक्सपोनेंशियल्स होंगे। और आपका जो फिल्टर रिस्पॉन्स है उसका जब हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखते हैं, फिल्टर जो है जो भी एच है आपका, उसका जब हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखते थे तो वो हमें क्या बताता था कि यार इसमें से किस किस फ्रीक्वेंसी के साथ उसका एम्पलीट्यूड किस तरीके से चेंज होगा, उसका फेज किस तरीके से चेंज होगा। ठीक है, तो दैट वाज इंपॉर्टेंट थिंग। तो हम लोगों ने इस चीज़ को इस्टेब्लिश किस तरीके से किया था, वी इस्टेब्लिश्ड इट दिस वे कि अगर आपके पास कोई भी एलटीआई सिस्टम है जिसको आप एक एक्सपोनेंशियल एज एन इनपुट देते हैं तो वो उस इनपुट के साथ क्या करता है। ठीक है, तो वो हम लोगों ने कुछ इक्वेशन इस तरीके से लिखी थी कि लेट्स से दिस इज आवर एलटीआई सिस्टम। अच्छा, इफ माय वॉइस इज नॉट क्लियर सो डू लेट मी नो। If we have an LTI system, we give it an exponential e raised to power j omega। आपके पास आउटपुट पे क्या आता है? आउटपुट पे भी आपके पास एग्जैक्टली ई रेज पावर जे ओमेगा एन आता है, बट जो जितना भी इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स था दैट गेट्स, so you get the same input at output, but whatever the impulse response of the system was, it does few things with the frequencies. So this is what it does, that it multiplies this thing with the with the function जो कि जिसका कुछ amplitude होता है plus it has e j omega phi। ठीक है, कुछ मैग्नीट्यूड होता है। सो व्हाट दिस डज इज दे बेसिकली जो भी आपकी इनपुट्स थी इनको थोड़ा सा स्केल कर देता है, थोड़ा सा शिफ्ट कर देता है। इससे कुछ एक अगर डेमो में आप लोगों को आज दिखाऊंगा, आई शो यू कि जो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स की हम बात कर रहे हैं कि यार ये एक्सपोनेंशियल्स हैं किस तरीके से नजर आएंगे, इनको हम कुछ एक डेमो किस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, कुछ ऑडियो को रिकॉर्ड करेंगे, हम उसको ट्रांसफॉर्म करके देखेंगे। So from here we had come to this point कि we write an e raised to j omega frequency response of a LTI system as summation over all values of k minus infinity to plus infinity a of k e raised to power minus j omega naught k। ठीक है, दिस इज दी जेनेरिक इक्वेशन। ठीक है, जेनेरिक इक्वेशन इस वजह से है कि हम इसको x की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। x इज पावर j ओमेगा इज इक्वल टू समेशन ओवर ऑल वैल्यूज ऑफ k x ऑफ k e रेज पावर माइनस j ओमेगा k। सो नाउ अब इसमें से किसी भी अगर फ्रीक्वेंसी पे, दिस इज आर क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन, जिसमें अगर आप किसी भी फ्रीक्वेंसी पे जैसे ओमेगा नॉट इज इक्वल टू जीरो पे आप फाइंड करना चाहते हैं, यू वांट टू सी कि ओमेगा नॉट जीरो की अगर मैं इसे कोई एक एक्सपोनेंशियल देता हूं तो मुझे आउटपुट पे क्या आएगा, इसकी फ्रीक्वेंसीज किस तरीके से चेंज होगी। सो यू कैन पुट दिस वैल्यू into this equation and find the answer. Similarly, when you have omega naught is equal to pi by 2, you can find the answer by putting this value into this equation. Similarly, you have omega naught is equal to pi by 4, pi by 7। इसमें से किसी भी वैल्यू पे अगर आप अपने सिस्टम का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स फिगर आउट करना चाहते हैं, सिंपली इस इक्वेशन में डालते हैं एंड यू गेट द आंसर। सो ऑब्वियसली इट्स क्वाइट एन कम्बरसम प्रॉब्लम कि हम कहते हैं कि अच्छा ठीक है ये खुद करके देखो। तो यूजुअली व्हाट वी डू इज वी यूज अ मैटलैब और अ प्रोग्राम लाइक एप्लीकेशन लाइक मैटलैब, जो कि हमें ये चीज़ें सारी की सारी पॉसिबल फ्रिक्वेंसीज के लिए ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके दे दे। ठीक है, और वो मैं आप लोगों को आज अगेन करके दिखाऊंगा। अच्छा, आज हम लोग की क्लास जस्ट एज अ रिमाइंडर, टुडे आवर क्लास विल एंड एट 10 past 10। ठीक है, 10:15 बजे क्लास खत्म हो जाएगी।
क्योंकि रमज़ान है तो थोड़ी सी टाइमिंग्स को श्रिंक कर दिया हुआ है। अच्छा, इसमें हम लोग कोई एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल ये है कि लेट्स से वी टेक h ऑफ n 0.5 n u of n, ठीक है, एंड आई वांट यू टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ दिस सिस्टम। अब I know कि h e raised power j omega that is equal to summation over all values of k, um, h of k e raised power minus j omega k, ठीक है। k की जगह हम n भी लिख सकते हैं। However, इसमें I know कि this is u of n, so this is right sided signal. I can say that this summation goes from k is equal to 0 to infinity rather than minus infinity to plus infinity, ठीक है। h of k e to the minus j omega k, where summation h of k is 0.5 n e to the minus j omega k. और इसका सोल्यूशन हम लोगों ने देखा था, ठीक है। वी हैड लुक्ड एट द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। या इसका जेनेरिक क्लोज फॉर्म सोल्यूशन क्या होता है? द क्लोज फॉर्म सोल्यूशन ऑफ अल्फा के where the summation is infinite, k is equal to 0 to infinity, so it is infinite. So solution is 1 over 1 minus alpha, ठीक है। what if के summation is ऐसे L1 to L2, तब क्या होगा आंसर? कैन somebody suggest me कि इसका आंसर क्या होगा? सर ऊपर अल्फा की पावर L1 आ जाएगी। एक सेकेंड जरा, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, थोड़ा सा शोर हो रहा है, मैं जरा इनको जरा सॉरी, थोड़ा सा इधर शायद इधर कुछ काम कर रहे थे तो शोर हो रहा था। ओके, सो दीज आर द टू फॉर्मूलाज जिनको आप लोग कॉन्स्टेंटली यूज करते रहेंगे, ठीक है। अब हमारे पास सोल्यूशन क्या आता है कि यू गेट h e raised power j omega is equal to 1 over 1 minus 0.5 e raised power minus j omega, ठीक है। अब इस ओमेगा के अंदर you can start putting the values of omega, so this is a closed form solution. ओमेगा की वैल्यू डालते जाएं, ओमेगा is equal to 0, you get the DC वैल्यू, इस 0 पे क्या आएगा? ओमेगा is equal to pi by 2, is equal to pi by 2, pi by 4, pi by 9, pi by 7, anything that you want, इस पे आपको जो है इसका सोल्यूशन मिलता जाएगा, ठीक है। कि इससे पता क्या चलेगा कि आपका ये वाला इम्पल्स रिस्पॉन्स जो है, ये वाला जो एलटीआई सिस्टम है, ये आपकी इनपुट के साथ क्या कर रहा है इन फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। कोई भी अगर आप एक्सपोनेंशियल देंगे उसके साथ आउटपुट पे वो क्या करेगा। ये चीज़ें हमने पढ़ी थी कि जो भी आप एक एलटीआई सिस्टम है, आप उसको एक्सपोनेंशियल देते हैं, एक्सपोनेंशियल के साथ वो सिर्फ 2 काम करेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज करेगा, ठीक है। जिस फ्रीक्वेंसी का आपने उसे साइनसॉइड दिया है, आउटपुट पे उसी फ्रीक्वेंसी का ही साइनसॉइड आएगा। तो अगर आपने एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी इस तरीके से आपने उसे एज एन इनपुट दिया है, तो आपके पास आउटपुट में भी यही आएगा। द ओनली थिंग, टू थिंग्स कैन हैपन। फर्स्ट ऑफ ऑल, द फेज कैन चेंज, ठीक है। इसका जो फाई है दैट कैन चेंज, एडवांस हो सकता है और रिवर्स हो सकता है। Second thing that can happen is इसका amplitude which is let's call it alpha, that can change,
ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड चेंज होता है, और एम्पलीट्यूड चेंज होने का मतलब ये है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 0। ठीक है, किसी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड आप 0 भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि ये बेसिकली जो फिल्ट्रेशन का काम होता है, जिसमें आप कुछ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज को 0 कर रहे होते हैं, कुछ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज को एनहांस कर रहे होते हैं, तो वो वाला काम आप इधर कर सकते हैं। ठीक है, आई होप दिस थिंग इज क्लियर। यस यस सर। ओके। अच्छा, इस तरह का जो फॉर्मूला है, जो ये जो हमने लिखा था, h e raised power j omega is equal to summation k is equal to n is equal to minus infinity to plus infinity h of n e raised power minus j omega n। इस तरह का फॉर्मूला आप लोगों ने पहले से सिग्नल एंड सिस्टम के कोर्स में पढ़ा हुआ है, which is something similar to e raised to h e raised power omega is equal to integral minus infinity to plus infinity h of t e raised power j minus j omega t dt। इस तरह का आप लोगों ने एक सिग्नल देखा हुआ है, ठीक है, और इस तरह का फॉर्मूला आप लोगों ने देखा हुआ है। रिमेंबर एनीबॉडी, किसी को याद है? यस सर। Fourier transform. बिल्कुल, ओमेगा दैट वाज एनालॉग फ्रीक्वेंसी, दैट इज इन रेडियंस पर सेकेंड। ठीक है, जो स्मॉल ओमेगा है, दिस इज आवर डिजिटल फ्रीक्वेंसी विच इज इन रेडियंस। ठीक है, डिजिटल में क्योंकि टाइम एक्सिस नहीं होता, सो वी डोंट हैव द सेकंड्स, दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज टू। और इसको हम आगे जिस वक्त सैम्पलिंग का पढ़ेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें हम इसको मजीद और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि यार ओमेगा या एनालॉग फ्रीक्वेंसी से आपने डिजिटल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट किया, उससे क्या चेंजेस आए, टाइम कैसे रेट खत्म हुआ, एंड सो फॉर। इन चीज़ों का हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। सो व्हाट वी हैव लर्न अप टू दिस पॉइंट इज कि अगर आप एक एलटीआई सिस्टम को as input, output is scaled, output is वालेकुम अस्सलाम, मेरी क्लास चल रही है, scaled and shifted। तो मैंने हवा आती है चाचा, आगे वाला दरवाजा बंद करना, मैंने थोड़ा सा काम कर रहे हैं, तो अभी थोड़ी देर इधर काम ना करें ना, इसीलिए तो मैंने खोला हुआ है ताकि थोड़ी सी हवा आती रहे। जज़ाकल्लाह। स्केल, उसका एम्पलीट्यूड जो है वो थोड़ा सा स्केल हो जाएगा, मेहरबानी, एम्पलीट्यूड स्केल हो जाएगा और उसका फेज जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। सो ये चीजें हम लोगों ने पढ़ ली हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट द फोरियर ट्रांसफॉर्म इज, कि दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द फोरियर ट्रांसफॉर्म इज। वी वांट टू सी कि यार जो भी हम सिस्टम अप्लाई कर रहे हैं वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे किस तरीके से उनको चेंज करेगा, उनका फेज किस तरीके से चेंज करेगा, उनका एम्पलीट्यूड किस तरीके से चेंज करेगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल व्हिच इज which is h of n which is equal to 1 0 1। ठीक है, इसका हम फ्रीक्वेंसी रिस्पांस फाइंड करते हैं, फिर हम देखते हैं कि यार इसकी किसी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे इसकी आउटपुट क्या आनी चाहिए, 0 पे देख लेंगे, π/2 पे देख लेंगे, किसी एक आधी और फ्रीक्वेंसी पे देख लेंगे। फिर हम देखेंगे कि यार अच्छा इसका फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ओमेगा क्या रिस्पांस आना चाहिए। ठीक है, उसके लिए हम मैटलैब को यूज करेंगे। ओके, so let's say we use the formula h e raised to power j omega, that is equal to summation over n or k, n is equal to minus infinity to plus infinity h of n e raised to power minus j omega n। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला। इसके अंदर अब हम वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। वी नो कि हमारे पास इंडेक्सेस क्या क्या है, 0 1 एंड 2। सो समेशन कहां से कहां तक जाएगी,
correct? Yes, sir. Good. So what do we get? N is equal to 0. So let's start putting these values. N is equal to 0, N is equal to 1, N is equal to 2 into this equation. So we get h of 0 is 1 multiplied by e raised to power 0 plus 0 into e raised to power कुछ भी है, I don't care. 0 multiplied by anything is 0 plus 1 multiplied by e raised to power minus j omega 2. ठीक है? So the answer that we get is 1 plus e raised to power minus j omega 2. So this is the, you can see response of this system. ठीक है? Generic solution. This is the generic solution. Let's find out the response of this h of n at pi by 4. pi by 4 है, pi by 4 में हमने करना क्या है, सिर्फ जो आंसर आया इसके अंदर ओमेगा की जगह pi by 4 डाल देना है. So all that, this is all that we need to do. So the answer that we get is h e raised to power j omega is equal to 1 plus e raised to power minus j pi by 4 into 2 pi by 2 1 plus e raised to power minus j pi by 2. ठीक है? अब इसको मुझे पता है साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेता हूँ. 1 plus cos cosine of pi by 2 minus j sin of pi by 2. cosine of pi by 2 क्या होता है? 1 होता है. क्या होता है? 1 होता है सर. गुड. और साइन? साइन 1 होता है, cos 0 होता है. और सिर्फ साइन प्लस होगा मतलब. तो साइन ऑफ पाई बाय 2 क्या होता है? सर कोसाइन 1 होता है, साइन 0 होता है. Good. Yes, sir. So the signal is this is a cosine. ठीक है? And this is a sine. सही है? Cosine of 90 डिग्री क्या होता है? Cosine of 0 is 1. Sine of 0 is 0. Cosine of 90 degree is 0. Sine of 90 degree is 1. सर यही कह रहा था ना, साइन ऑफ पाई बाय 2 1 होता है. जी, कुछ लोग बीच में शायद ये कह रहे थे कि cosine of 90 is 1. ठीक है? ओके, अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? h e raised power j omega मैग्नीट्यूड अंडर रूट 2. इसका फेज क्या आएगा? $45 आएगा, बट क्वाड्रेंट चेंज होगा. नेगेटिव. ये आएगा. ओके, सो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव फिगर्ड आउट कि इस सिस्टम की एट दिस स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी व्हिच इज ओमेगा इज इक्वल टू पाई बाय 4, इसका फेज क्या होगा और इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा. ठीक है? इस फ्रीक्वेंसी की जो भी अगर आप इसको एक्सपोनेंशियल देते हैं तो उसके साथ वो क्या करेगा. ठीक है? सिमिलरली वी कैन फिगर आउट कि जब मैं ओमेगा इज इक्वल टू 0 देता हूं तो मेरे पास क्या होगा. ठीक है? ओमेगा अगर 0 देते हैं सो सिंपली यू गेट दिस थिंग e रेज़ पावर 0. सही है? इसके अंदर आप ओमेगा इज इक्वल टू 0 डालें तो आंसर दैट यू गेट इज 2. सही? इसका मतलब है कि जो डीसी ओमेगा इज इक्वल टू 0 दैट इज बेसिकली द डीसी वैल्यू. तो डीसी वैल्यू के साथ ये क्या इफेक्ट कर रहा है.
सही है। ऑब्वियसली वी कैन सी कि हम इसके अंदर ओमेगा इज इक्वल टू पाई बाय 4 डाल सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू पाई बाय 10 डाल सकते हैं, कुछ भी वैल्यू हम डाल सकते हैं, एंड वी कैन स्टार्ट सीइंग कि हमारे साथ इसके साथ आंसर क्या आएगा। ठीक है, एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के साथ वो क्या चेंज कर रहा होगा। ठीक है, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन अप माय मैटलैब एंड आई एम गोइंग टू शो यू कि यार ये इसको आप मैटलैब में कैसे कर सकते हैं ताकि आप फ्रीक्वेंसीज को देख सकें यार तमाम फ्रीक्वेंसीज के साथ ये क्या चेंज कर रहा है। Just give it a second, MATLAB थोड़ी सी लोड हो जाए। Okay, there we go. So what have we got? Is the screen visible? MATLAB screen visible? Yes, sir. Good. So we have H is equal to 101. ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या होता है? We use this function frequency Z, freq Z H, 1, 1024. So what this will do is it will plot the frequency response of my system, and this will plot it for all frequencies. ठीक है, so on y-axis we have the magnitude in dB. ठीक है, that's log scale है. On x-axis we have the frequency, normalized frequency, which is radians per sample. ठीक है, अब मुझे पता है मैंने कितने पे निकाला है, मैंने इसका सोल्यूशन निकाला है मैंने पाई बाय 4. पाई बाय 4 is 180 by 4, which is 45. 45. So let's convert degrees to radians. That comes out to be 0.78. अब मैं देखता हूँ कि इसमें 0.78 पे क्या आ रहा है. 0.78 पे ये इसकी वैल्यू आ रही है. ठीक है, ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसके साथ वो इतना चेंज करेगा, उसका एम्पलीट्यूड इतना चेंज करेगा. ठीक है, सिमिलरली आई कैन सी के उसके फेज को वो कितना चेंज करेगा. सही है, आई कैन सी कि इसको फेज को 45 के करीब जो है उसको चेंज कर रहा है. एंड सिमिलरली अब मैं देख सकता हूँ कि यार एग्जैक्टली किसी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे इस फ्रीक्वेंसी के साथ क्या कर रहा है, इस फ्रीक्वेंसी के साथ क्या कर रहा है, किसी और फ्रीक्वेंसी के साथ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी जो भी हम देखना चाहते हैं उनके साथ वो स्पेसिफिकली क्या चेंजेस ला रहा है. ठीक है, अभी हमारा क्या वैल्यू थी, 0.77 थी, 78. It should be somewhere here. And we can find the exact value या इस specific value की frequency के साथ वो कितने डिग्री का वो फेज चेंज कर रहा है. ठीक है, अब उसने क्या किया कि इस प्लॉट के अंदर जस्ट बाय लुकिंग एट दिस प्लॉट आई कैन सी कि सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज के साथ वो क्या चेंजेस कर रहा है. ठीक है, अब what this brings us to is कि हम लोग देख सकते हैं कि यार अच्छा अगर we can see कि यार H को फ्रीक्वेंसी में लेके जाएं तो वी कैन सी कि किन फ्रीक्वेंसी के साथ वो क्या चेंजेस करेगा. सो वी कैन टेक द प्रॉब्लम इन अ रिवर्स ऑर्डर. सो वी कैन डिजाइन आवर फिल्टर, क्योंकि एच हमारा फिल्टर है, वी कैन डिजाइन आवर फिल्टर इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन एंड मेक इट टू एनहांस और अटेन्यूएट सम स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी जिनको हम करना चाहते हैं, जिनको हम पास करना चाहते हैं, जिनको स्टॉप करना चाहते हैं, और उसका मैं इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेके टाइम डोमेन में लेके आऊंगा एंड देन आई एम गुड टू गो. अब मुझे सिंपली क्या करना है, उसके साथ उसको कन्वॉल्व करना है एंड आई शुड बी गेटिंग दी स्पेसिफिक रिस्पांस जो कि मैं चाहता हूँ. ठीक है, तो ये बेसिकली वो है कि जो मैंने आपको बताया कि व्हाट वी वांट टू डू इज कि हम अपनी फ्रीक्वेंसीज को रादर देन जस्ट टेकिंग दिस फिल्टर इन द टाइम डोमेन वी वांट टू लुक एट इट इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन एंड सी के अच्छा किन फ्रीक्वेंसीज के साथ वो क्या कर रहा है. अब मैं इसको डिजाइन इस तरीके से फ्रीक्वेंसी डोमेन में करूंगा ताकि वो उन फ्रीक्वेंसीज को स्टॉप कर दे जिनको हम स्टॉप करना चाहते हैं, उनको पास कर दे जिनको हम पास करना चाहते हैं, और हम जब उनका इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म दें तो हमारे पास वो वाला फिल्टर है जो कि हमारा डिजायर्ड फिल्टर है. ठीक है, इसका मैं आपको एक और डेमो दिखाता हूं. लेट्स क्लोज ऑल. अब ये डेमो ये है कि जो मैं आपको थोड़ा सा बताता जाता हूं और फिर देन आई विल शो यू. सिंपली क्या है
कि इट्स यूजिंग द ऑडियो रिकॉर्डर। ठीक है, आई जस्ट वांट टू शो यू कि जो मैं आपको एक दो दफा पहले भी बता चुका हूँ कि ऑडियो के अंदर जो है वो सैंपल जो होते हैं, जो ह्यूमन स्पीच है, that has a specific band of frequencies, it carries a specific band of frequencies, उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज नहीं आती। तो यूजुअली टेलीफोन पे जो आप आवाज़ सुनते हैं वो थोड़ी सी, आपको मोबाइल फ़ोन नहीं, टेलीफोन जो आपका लैंडलाइन टेलीफोन है उसमें थोड़ी सी आपको आवाज़ होता है जिसका नाक बंद हुआ है। ठीक है, नाक बंद इस वजह से फील होता है कि जिस तरीके से उसकी हाई फ्रिक्वेंसीज जो होती हैं उनको वो ऑटोमेटिकली फिल्टर आउट करता है या ब्लॉक कर देता है, उनको प्रोसेस ही नहीं करता। रीजन बीइंग, वो मैं भी आपको दिखाता भी हूँ, रीजन बीइंग क्या होता है कि वो हाई फ्रिक्वेंसी जो होती हैं दे आर ओनली एडिंग दी स्पेसिफिक क्रिस्पीनेस टू द साउंड। यूजुअली वो क्रिस्पीनेस इतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती। वी आर मेनली इंटरेस्टेड इन के जो बंदा बोल रहा है उसके कॉन्टेंट्स क्या है। ठीक है, तो अभी आई जस्ट स्टार्ट द डेमो। तो इसमें है क्या कि इट इज़ यूजिंग एन ऑडियो रिकॉर्डर। ठीक है, जिसमें कि स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी मैंने बताई है 8 किलो हर्ट्ज पे इसको सैंपल कर लो, 16 बिट्स में इसको स्टोर करना और इसका सिंगल चैनल ऑडियो रिकॉर्ड करो। ठीक है, सिंगल चैनल एंड डुअल चैनल आपको डिफरेंस पता है? कैन समबडी टेल मी कि सिंगल चैनल ऑडियो और डुअल चैनल ऑडियो में क्या फर्क है? डुअल चैनल वो होता है जिसमें हम 2 इनपुट्स दे रहे होते हैं, इसमें मतलब हम सेपरेट होगा। ऑडियो का सही है, रिकॉर्डिंग भी हम दो करेंगे, इनपुट्स। अगर हम ऐसे कर सकते हैं कि हम मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं और हम एक और इनपुट डिवाइस हो, रिकॉर्डर हो, जहाँ से हम सेपरेट एक वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये 2 चैनल होगा। सॉरी से अगेन, मुझे आपकी आवाज़ थोड़ी सी कुछ क्लियर नहीं आई। तो मतलब हमारे पास 2 इनपुट्स होती हैं रिकॉर्डिंग के लिए, 2 चैनल से। हम अगर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो हम अगर हम इस पे चैनल 1 और चैनल 2 दो होंगे तो हम सेपरेटली दोनों से इनपुट लेंगे, एक ही माइक से नहीं होगा, वो दोनों की सेपरेटली इनपुट कंसीडर की जाएगी। ठीक है, बेसिकली ये डुअल चैनल इसलिए होती है कि क्योंकि 2 चैनल्स होते हैं, यू कैन प्ले टू 2 डिफरेंट हेडफोन्स। राइट एंड लेफ्ट चैनल के लिए आप उसको अलग से प्ले कर सकते हैं, तो उसके लिए फिर आप रिकॉर्डिंग भी उसी तरीके से कर रहे होते हैं। आप डुअल 2 माइक्रोफोन से आप उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं प्रेफरेबली। ओके, अदरवाइज आपके पास इस तरह के एल्गोरिथम्स होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली इसको स्प्लिट करके आपको दे देते हैं। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं कि हमसे क्या है कि यार हमें बहुत ज़्यादा डुअल चैनल की फिलहाल जरूरत नहीं है, सिर्फ सिंगल चैनल रिकॉर्डिंग करो। तो ये करेगा क्या, 5 सेकंड्स की रिकॉर्डिंग करेगा। ठीक है, और उसके बाद सिंपली इसको एक दफ़ा प्ले करेगा। अभी मैंने आपके साथ क्योंकि सिस्टम ऑडियो नहीं शेयर की हुई तो आपको आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन उसके बाद वो सिंपली इसको इनपुट लेगा, जो भी आपने सैंपल्स दिए उनकी फ्रीक्वेंसी जी प्लॉट करेगा और उसको फिर प्लॉट करके दिखा देगा। ठीक है, सो आई वांट टू सी कि अच्छा इसके अंदर फ्रीक्वेंसीज क्या क्या आ रही हैं, सिर्फ दैट्स ऑल दैट आई वांट टू सी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको रन करता हूँ और मैं साथ साथ बोलता भी रहूँगा। बोलता इस वजह से रहूँगा ताकि कुछ ऑडियो को रिकॉर्ड करता रहे, मुझे स्पेसिफिकली इसके बोलने की जरूरत नहीं है। एंड आफ्टर 5 सेकेंड्स इट इज ऑटोमेटिकली गोइंग टू स्टॉप। देयर यू गो। आप लोगों को भी ऑडियो सुनाई नहीं देगी क्योंकि मैंने भी वो सिस्टम की ऑडियो नहीं शेयर की हुई। बट इफ यू लुक एट द टॉप प्लॉट, दिस इज माय एक्स ऑफ एन। ठीक है, जो कि ऑडियो के सैंपल्स उसने रिकॉर्ड किए। सो आई कैन सी कि चलो यहाँ पे कुछ बोल रहा था, फिर यहाँ पे कुछ बोल रहा था, फिर यहाँ पे इस रीजन में कुछ थोड़ा सा पॉज किया है या सांस का ब्रीदर लिया है, फिर कुछ बोला है, बोला है, यहाँ पे फिर कुछ पॉज किया है, यहाँ पे बोला है, ये कुछ नॉइज आ रही है, एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो ऑन एक्स एक्सिस वी हैव द टाइम, सो दीज आर द सेकंड्स और दीज आर द फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, इसको जब हमने प्लॉट किया तो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में हमने देखा तो ये मुझे फ्रीक्वेंसीज नजर आ रही हैं विच इज 0 to 4 किलो हर्ट्ज। ठीक है, हमारे ईयर कैन समबडी डज समबडी नो के व्हाट इज द कैपेबिलिटी ऑफ आवर ईयर, किस फ्रीक्वेंसी तक सुन सकते हैं? 20,000 hertz. 20 किलो हर्ट्ज, मेगा नहीं किलो। ठीक है, 20 किलो हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं। नॉर्मल ह्यूमन बींग्स 20 किलो हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। वक्त के साथ साथ क्या होता है कि आपकी हाई फ्रिक्वेंसीज की रेंज जो है वो ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाती है। एनीवेज, इफ यू जस्ट लुक एट दिस प्लॉट, तो मैं कुछ नॉर्मल स्पीच थी जिसको मैंने रिकॉर्ड किया, उसका फ्रिक्वेंसी रिस्पांस देख रहा हूँ एंड आई कैन सी कि यार बेसिकली 100 किलो हर्ट्ज, और इफ आई एक्सटेंड इट तो मे बी 15 किलो हर्ट्ज, और इवन इफ आई एक्सटेंड इट अ लॉट मोर तो 2 किलो हर्ट्ज के बाद कुछ
खास फ्रीक्वेंसीज नहीं है। खास फ्रीक्वेंसी से मुराद ये है कि फ्रीक्वेंसीज तो अवेलेबल है लेकिन उनका एम्पलीट्यूड बहुत कम है, तो दे डू नॉट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। सो इट डज नॉट मेक सेंस कि मैं 4 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा सिग्नल्स को रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँ। तो इस वजह से क्या होता है कि आप वैसे ही इससे आगे की फ्रीक्वेंसीज को ड्रॉप कर देते हैं, और ये वाली फ्रीक्वेंसीज वैसे भी, जिसका मैंने कहा था आपको कि ये ज़्यादा वो होती हैं कि जो कि आपके साउंड सिस्टम में बता रही होती हैं कि यार इस वॉइस को स्पेसिफिक क्वालिटी दे रही होती हैं कि यार ये अब आवाज़ जो है इसकी ट्रेवल क्या है, और दीज आर दी फ्रीक्वेंसीज दैट मेक दी वॉइस व्हाट इज माय वॉइस। यही कॉन्टेंट्स जब आप बोलेंगे तो दीज आर दी फ्रीक्वेंसीज दैट विल मेक इट योर वॉइस। ठीक है, इस वजह से हमें तो मेन कंसर्न है इन फ्रीक्वेंसी कॉन्टेंट्स के साथ जिनके साथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, बिकॉज दीज आर दी कॉन्टेंट्स ऑफ द सिग्नल। ठीक है, अब मैं इस डोमेन में बड़ा आसानी मुझे नजर आ गई कि अच्छा ठीक है, दीज आर ऑल एक्सपोनेंशियल्स। रिमेंबर ईच फ्रीक्वेंसी, इसके ऊपर जो फ्रीक्वेंसी है, दिस इज एन एक्सपोनेंशियल विद अ स्पेसिफिक इनपुट एंड अ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, so these are the exponentials with a specific amplitude and specific frequency, and from this I can generalize this thing कि it give me any signal and I can tell you कि इस सिग्नल के को बनाने के लिए मुझे क्या क्या exponentials चाहिए होंगे। ठीक है, what is the sum of exponentials which are required to make this sound। सही है, is this point clear? Yes, sir. yes, जिस तरीके से हमने कहा था कि अगर हमारे पास सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी है, so I can write it via ये एक्सपोनेंशियल of this specific pi by 4 फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अगर मुझे कोई इसके अंदर 4 एक्सपोनेंशियल्स हैं, I can write it down कि this signal consist of I can write it in the form of a difference equation। ठीक है, डिफरेंस इक्वेशन के इस सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे ये 4 फ्रीक्वेंसीज चाहिए, और अगर मेरे पास 10 फ्रीक्वेंसीज हो तो आई कैन राइट इट एज अ डिफरेंस इक्वेशन कि यार इस सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे ये 10 एक्सपोनेंशियल चाहिए। इसी तरीके से अगर मेरे पास 1000 frequencies हो, I can combine them together into the form of a difference equation and write it down कि यार अच्छा ये एक्सपोनेंशियल या इस सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए I need these many exponentials of these amplitudes। ठीक है, and that's what is a frequency, a Fourier series है इसके, कि आप उसको एक सिग्नल को आप किस तरीके से डिफरेंट एक्सपोनेंशियल्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अभी इस चीज से if this is clear, so what I'm going to do is I'm going to do two important things, which is this one, which is कि इसकी repeat होता है। okay, ठीक है, let's go ahead। is this clear up to this point? Yes, sir. good, so let's move on। I'll close this demo। और ये वाला डेमो थोड़ा सा मैं आपके साथ ये वाला बहुत छोटा सा कोड है, मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा आप लोग के LMS के ऊपर, ताकि अगर आप लोग खुद इसके साथ प्ले अराउंड करना चाहते हैं तो आप इसके साथ प्ले कर सकें। हम लोग आपको लैब जो है इसी पे देंगे कि यार अच्छा आप ऑडियो उठाएं, उसको रिकॉर्ड करें, खुद रिकॉर्ड कर लें, उसको प्ले करें, फॉरवर्ड प्ले करें, बैक प्ले करें, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें करके आप देखें। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने x है, x को मैं प्लॉट प्ले कर रहा हूँ, आई कैन सिंपली से कि यार अच्छा इसको प्ले करो एट सैम्पल फ्रीक्वेंसी fs/2 या 2 टाइम्स fs या 4 टाइम्स fs। इस तरीके से मैं बहुत सारी चीज़ें करके देख सकता हूँ। आई कैन सी कि अच्छा मेरे जो है वो अगर मैं सैम्पलिंग रेट को चेंज करता हूँ वो डिफरेंट सैम्पलिंग रेट पे प्ले करेगा, तो या तो आवाज़ बहुत ज़्यादा स्लो इस तरीके से होना शुरू हो जाएगी, बहुत डीप सी आवाज़ आना शुरू हो जाएगी, या बहुत ज़्यादा तेज़ एकदम से तेज़ होने शुरू हो जाएगी, लगेगा बहुत तेज़ से बोलना है। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें आप खुद करके इफ यू वांट टू प्ले अराउंड विद दीस सिग्नल्स एंड यू कैन डू दैट। और उसका बस बेस्ट तरीका क्या होगा, नाउ यू नो कि अच्छा उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म मैंने किस तरीके से देखना है। आप सिंपली उसको ट्रांसफॉर्म करके उसको डबल रेट पे करें, प्ले करके देखें, लिसन टू इट एंड टेक द फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड हैव अ लुक कि उसकी फ्रीक्वेंसीज के साथ क्या चेंजेस हो रही है। ठीक है, दीज आर सम थिंग्स दैट आई वुड लाइक कि आप उसके साथ प्ले अराउंड जरूर करें। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, जो कि ये है which is a property of digital frequency omega। ठीक है, ये this is the property of digital frequency। what is the property?
कि लेट्स से कि अगर आपके पास h e raised to power j omega है, which is what we know कि यार this is summation of all values of k h of k e raised to power minus j omega k, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इस फ्रीक्वेंसी को पाई बाय 2 कर देता हूँ, 2 पाई कर देता हूँ, ठीक है। सो व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू फाइंड दिस थिंग कि यार ये h of k e raised power minus j omega plus 2 pi n. So what is the answer? Okay, this is what I want to see. ठीक है, and what do we get is equal to summation over all of k h of k e raised power minus j omega k multiplied by e raised power minus j 2 pi k. सही है। and I know that I can write this thing down as cosine of 2 pi minus j sine of 2 pi, ठीक है। sine of 2 pi is 0. So this goes to 0, this goes to 1. So what do we get? Same thing back, ठीक है। So इसका मतलब क्या है कि our digital frequency which is omega that is periodic over 2 pi. जो आपकी पाई पे, जो आपकी 0 पे फ्रीक्वेंसी आई थी, 2 पाई पे भी वही फ्रीक्वेंसी आएगी। सो फॉर एग्जांपल इफ आई ड्रॉ दिस थिंग, तो लेट्स से 0 पे इस तरीके से सिग्नल आ रहा था, आपके पास 2 पाई पे भी यही सिग्नल रिपीट होगा। तो दैट आल्सो मींस कि -2 पाई पे फिर ये सिग्नल रिपीट होगा, 3 पाई पे ये सिग्नल फिर से रिपीट होगा, -3 पाई पे, 4 पाई पे, सॉरी, ठीक है। ये सिग्नल बार बार रिपीट होता हो जाएगा, सही है। सो दैट मीन्स कि दिस इज अ वेरी अनवांटेड इफेक्ट। वी डू नॉट वांट कि यार अच्छा वो दोबारा से रिपीट होना शुरू हो जाए, लेकिन यूजुअली क्या होता है, बिकॉज वी नो कि ओमेगा डिजिटल फ्रीक्वेंसी रिपीट आफ्टर एवरी 2 पाई। इसका मतलब है कि 2 पाई के बाद 0 से 2 पाई तक जिस वक्त हम स्पेक्ट्रम को देखेंगे, सो इफ यू लुक एट दिस स्पेक्ट्रम इन दिस रेंज, और अनदर एग्जांपल इज कि हम इसको इस रेंज में देख लेते हैं, विच इज पाई टू माइनस पाई, ठीक है। पाई टू माइनस पाई हम देखते हैं। सो इस रेंज के अंदर ये सिग्नल जो है इसके बाद ये रिपीट हो रहा है। सो वी डू नॉट नीड टू वरी अबाउट दिस थिंग कि ये सिग्नल जो है इसके बाद वी नो कि इसके बाद सिग्नल यही आना है, ठीक है। सो इस वजह से हमें इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं, जरूरत नहीं है, ठीक है। So this is an important thing. After every 2 pi, this signal is going to repeat. This is periodic, and that is an unwanted characteristic, but we have to deal with it. इस चीज़ को हम दोबारा से आगे देखेंगे कि यार कि हम इसको किस तरीके से हैंडल करते हैं, किस तरीके से हम हैंडल करते हैं, ये हम इंशाल्लाह ब्रेक के बाद, ठीक है। So let's have a 5 minutes break ताकि मुझे भी थोड़ा सा सांस मिल जाए।